आपका पति भी बदतमीजी की सारी हदें पार कर गया है, ढीठ बन गया। ढीठ शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल आप हर जगह नहीं कर सकती। यह एक इतना ही अजीब सा शब्द है कि मजबूर होकर हार कर किसी लड़की को कहना पड़ता है कि हाँ मेरा पति ढीठ है, ढीठ। क्योंकि जरा नहीं सुनता है वो आपका कहना, जरा भी नहीं सुनता है वो आपका कहना। आप मार्केट से कुछ भी लाने के लिए कह के देख लो, दुनिया की बातें मानेगा, आपकी नहीं मानेगा। आप फोन करके कह दो कि आप बाजार से आ रहे हो, मेरे लिए ये ले आना शाम को, सारी बातें याद रहेगी उसे, केवल वही याद नहीं रहेगा जो तुमने कहा था। ये है ढीठता। मेरे पास बहुत सारी बहनें आती है और साफ कहती है मेरा पति बहुत ढीठ है, तब जाकर मैं ये शब्द का प्रयोग कर रही हूँ आपके लिए। तो इस तरह का अड़ियल, इस तरह का बदतमीज, इस तरह के ढीठ पति को काबू कैसे करें या छोड़ दे उसे हमेशा के लिए। कभी कभी पत्नी मार खाकर, डांट सुनकर, गालियां सुनकर भी पति का हित सोचती है, अगर मैं इस लड़के को छोड़ दूंगी तो इसका क्या होगा। ये तो ब्रश करने के बाद नाश्ता इसको ना दो तो ये नाश्ता ना करे, मोबाइल में खोया रहे, कहीं चला जाए घूम के। ये ना टाइम पर खाता है, ना टाइम पर नहाता है, इसको कोई प्रॉब्लम हो तो दवाई तक नहीं लेता है, इसके हाथ पैर गंदे रहते हैं, इसको बोलना पड़ता है तब साफ करता है, इसके कपड़े सारे गंदे रहते हैं। तो पत्नी ये सोचने लगती है कि अगर गुस्से के मारे मैं इस लड़के को छोड़ देती हूँ, मैं इस पति को छोड़ देती हूँ, तो मैं तो फिर अपना घर बसा लूंगी, परंतु इसके साथ एक तो कोई औरत रहेगी नहीं, और अगर रहेगी भी तो इसके सारे नखरे मेरी तरह उठाएगी नहीं, इससे कोई सच्चा प्यार करेगी नहीं, और अगर फिर इसके जीवन में कोई औरत आई नहीं तो ये भटक जाएगा, ये जी नहीं पाएगा। भले इसको मुझ पर क्रोध आ रहा है, लेकिन ये मेरी अहमियत नहीं समझ रहा। मुझे मालूम है मेरी क्या अहमियत है इसके जीवन में। ये है महिला, ये है हमारे भारत देश की औरतें जो थप्पड़ खाकर, गाली खाकर भी उसी की सोच रही है जो उसको थप्पड़ और गालियां दे रहा है। ये है हमारे भारत देश के कल्चर। तो चलो, अगर आपने ठान लिया है कि अपना घर नहीं छोड़ना है, अपना पति नहीं बदलना है, ससुराल का त्याग नहीं करना है, तलाक किसी कीमत पर नहीं लेना है, जब आपने बसने का सोच लिया तो मैं आपका साथ दूंगी। जब आपने बसने का सोच लिया है, शादी नहीं तोड़नी है, तब ज्योतिष ज्ञान है ना आपके लिए। जब बहुत परेशानी आ जाए, बाधाएं आ जाए, कोई प्रश्न पूछना चाहो, कोई भी लड़की हो, कोई भी पत्नी हो, मुझे अपने सही डेट ऑफ बर्थ, उम्र का जो बिल्कुल तारीख, महीना और साल बिल्कुल राइट होना चाहिए, और अपना पूरा नाम और किस स्थान पर हो उस जिले का नाम मुझे लिखकर प्रश्न के साथ जरूर भेजना, उत्तर अवश्य मिलेगा। जब बहुत परेशान हो जाओ तो उपाय से काम चल जाए, मुझे परेशान मत करना। अगर पति बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ढीठ है, तुम्हारी एक नहीं सुनता और इसकी वजह से तुम्हारी गृहस्थी अस्त व्यस्त है, यदि किसी बाहर वाले के कहने पर पति तुमको मायके पहुंचा दिया है, नहीं जाता है लेने के लिए, नहीं बात सुनता है तुम्हारी, तुम बुलाती हो आओ मिलने के लिए, बच्चा है उसको देखो, मेरा खर्चा दो, मुझसे मिलने नहीं आते, मोहल्ले वाले क्या सोचते हैं, वो नहीं आता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ी तुम्हारी इज्जत की का फालूदा निकल जाए, तुम्हारे बारे में मोहल्ले वाले कुछ सोचे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस हद तक पति उतर गया है बदतमीजी पर, तब चलो उसको लाइन पर लाते हैं। आज महज 3 लहसुन की कलियों से एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रही हूँ। पति तुम्हारी जुबान बोलेगा, पति तुम्हारे पक्ष में बातें करेगा, वह केवल और केवल तुम्हारी गुलामी करेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, रहेगा पूर्ण रूप से वह तुम्हारे वश में। प्रथम जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करो में कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य ना बदल जाए तो कहिएगा, दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी।
तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा, रिश्ता नहीं टूटेगा। मेरी बहनों, आंसू नहीं बहाना है। हर थोड़ी देर में जल का एक घूंट अवश्य पिए। सिंदूर हर महिला जरूर लगाए जो शादीशुदा है, पैर में बिछुआ जरूर पहने और कांच की चूड़ी जरूर पहने। आपने बहुत सारी चीजें पहनी होंगी परंतु उसमें एक भी कांच की चूड़ी अवश्य हो। शुक्र मजबूत होता है और चंद्रमा मजबूत रखने के लिए चांदी का कुछ ना कुछ जरूर पहने, चाहे वो पायल हो, बिछियो हो, चाहे कोई चांदी की अंगूठी ही डाल लेना, परंतु चांदी जरूर पहनना। ये जो श्रृंगार कम कर दी हो ना, सिंदूर छुपा कर लगा रही हो, बिंदी लगाना छोड़ दिया तुमने, पायल उतार दिए, बिछिए उतार दिए, चूड़ियां छोड़ दी स्टाइल के मारे, इसकी वजह से भी आजकल लड़कियों के शुक्र कमजोर हो रहे हैं और तलाक हद से ज्यादा हो रहे हैं। बात बात पर कचहरी पहुंच जा रही है, लड़की भी और लड़का भी, तो शादी कहाँ से बचे। चलो, ज्योतिष ज्ञान प्लेटफॉर्म पर विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ कि आपका घर ना टूटे। शादी तोड़ दो, दूसरे शादी कर लो, दूसरे के बॉयफ्रेंड को से प्रेम करो, दूसरे के पति से शादी कर लो, ये सारी चीजें हमारे चैनल पर नहीं बताई जाती है। पति बिगड़ गया है, उसको सुधारना है। पति बात नहीं मानता है, मुट्ठी में करना। रिश्ता बिगड़ रहा है, रिश्ता सुधरेगा। आज बता रही हूँ, पति को अद्भुत रूप से अपने काबू में करने का एक अद्भुत यंत्र बनाओ। चलो बनाते हैं यंत्र। 3 लहसुन की कलियां ले ले, छिलका सहित, छिलका ना छीले। 3 लहसुन की कलियां ले ले, ब्लू कलर की कलम ले ले। 1 लहसुन पर लिखे क्लीम, 1 लहसुन पर लिखे अपना नाम, 1 लहसुन पर लिखे पति का नाम। ये जो क्लीन लिखे है उसमें बिंदी ना दे दे, क्लीम ना कर दे, क्ली लिखे, क्ली यानी आधा का ल में दीर्घई, क्ली। बात समझ में आ गई। तीनों लहसुन 1 कील ले ले और 1 कील में प्रथम पति के नाम वाला लहसुन पिरो दे, दूसरी बार क्ली लिखा हुआ लहसुन पिरो दे और तीसरा अपना नाम वाला लहसुन पिरो दे। इस यंत्र को हाथ में ले ले, ध्यान से कील की तरफ देखें और तीनों लहसुन पर बिल्कुल ध्यान केंद्रित करें। ध्यान केंद्रित करें, टकटकी लगाकर जिसे देखना कहते हैं। पति का 3 बार नाम ले और बिल्कुल पति की अनुभूति करें, उसे देखने का महसूस करें, उसको महसूस करें, उसकी अनुभूति करें गहरी। आपको जो मैं मंत्र बोल रही हूँ उस मंत्र को 108 बार जप करना है। ओम क्ली क्ली, जो क्ली आपने लिखा है, पति का नाम क्ली होम फट स्वाहा। ओम क्ली क्ली, पति का नाम क्ली होम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार जप करना और जप खत्म होते ही किसी भी सुनसान जगह पर जाकर इस यंत्र को छोड़कर चली आना। केवल इतना करो, ये ढेठता को खत्म करता है। ये जो अकड़ है ना, उसमें घमंड दिखा रहा, तुम्हारी बात नहीं सुनता, तुम्हारे आंसू नकली लगते हैं उसको, तुम्हारी बातें बुरी लगती है उसको, तुम्हारा चेहरा खराब लगता है उसको, तुम्हारी केवल कही गई बातें झूठी लगती है, बाकी सबकी बातें अच्छी लगती है। ये चीज हट जाएगा उसके स्वभाव से। तुम्हारी बात मानेगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, तुम्हारा पति पूर्ण रूप से होगा तुम्हारे वश में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।